आज जो है हम लोग चैप्टर जो है एनसीईआरटी क्लास 10th का अध्याय 10 पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ नॉमरिकल्स दिया हुआ है लेंस से संबंधित और दर्पण से संबंधित और लेंस की क्षमता से संबंधित। ठीक है, तो हम जो है इस चीज़ को नॉमरिकल्स जो है, ये मैथ जो है नॉमरिकल्स जो है क्लास 10th में है। तो आप ये सोचते होंगे कि 10th में के लिए ही सिर्फ है, ऐसा नहीं है। ये जो है आपको प्रतियोगिता जो परीक्षा होती है उसमें भी ये नॉमरिकल्स प्रश्न पूछे जाते हैं। ग्रुप डी की एग्ज़ाम में भी आज के समय में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्लास 12th में भी इस तरह की नॉमरिकल्स पूछे जाते हैं। तो आपको कुछ बेसिक बात को समझना ज़रूरी होता है, नहीं तो आपको बहुत सारे उलझन आएंगे बनाने में, है ना। तो उस चीज़ को थोड़ी बहुत समझ लेते हैं। सबसे पहले हम दर्पण को देखेंगे। दर्पण जो है, दर्पण आपको पता ही है दर्पण किसे कहते हैं। किसी भी उसकी एक सतह को क्या किया जाता है, कलई कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो दर्पण कहलाता है। तो यहाँ पे दर्पण जो है हमारा, ठीक है, दर्पण दो तरह का है। ये दर्पण हमारा पहला नंबर अगर बात करें तो हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है, क्या हो गया बुआ, उत्तल दर्पण। ठीक है, दूसरा हमारा दर्पण आता है अवतल दर्पण। ठीक है, हमारे दर्पण कितने होते हैं जी, दो होते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये उत्तल दर्पण प्रकाश को एक जगह लाकर इकट्ठा करता है, इसलिए इसका नाम हम बोल सकते हैं अभिसारी दर्पण। ठीक है, अभिसारी दर्पण। ठीक है, दूसरा इसका जो है अगर बात करें अवतल दर्पण, ये क्या करता है, प्रकाश को फैलाने का काम करता है, इसलिए इसको हम अपसरित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसरित दर्पण, अपसरित दर्पण। ठीक है, अब दूसरी बात हम कर लेते हैं, दर्पण तो हो गया, अब लेंस की भी साथ साथ में बात करेंगे। तो लेंस जो है आपका, लेंस भी देखिए दो ही होता है। ठीक है ना, लेंस भी क्या होता है, दो ही होता है। तो लेंस में हम बात करेंगे, पहला हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी भी लिख देते हैं। ये जो है अवतल लेंस होगा, दूसरा अवतल लेंस। ठीक है, अब देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस कहते हैं, राइट। अब जो है अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन होता है, ये प्रकाश को क्या कर देता है, अवतल लेंस फैलाने का काम करता है, इसलिए हम इसे अपसारित लेंस कहते हैं। अब बात करते हैं बुआ, ये उत्तल दर्पण होता कैसे है। ठीक है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो उत्तल दर्पण जो है, इसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। तो ये इसको हम क्या कर देते हैं, उभार देते हैं। देखिए ये हो गया हमारा, ठीक है, ये बाहर की ओर वक्रित है, निकला हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, ठीक है, तो उत्तल दर्पण में याद रखना है, इसकी जो है प्रतिबिंब जो है, फोकस जो है आपके दाईं तरफ। ठीक है, कहाँ होता है, दाईं तरफ होता है। ठीक है, क्या होता है, दाईं तरफ। ये हो गया आपका ध्रुव हो गया। ठीक है, ध्रुव हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया। ठीक है, फोकस हो गया। इसका नाम जो है हम P देते हैं, यानी इसी को हम कहते हैं ध्रुव। ठीक है, ध्रुव। ठीक है, अब इसको जान लेते हैं। अवतल दर्पण आपको पता है ये क्या होता है, अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, बना है लेते हैं। ठीक है ना, ये जो है अंदर की ओर क्या हो गया, धंसा हुआ हो गया ना। अब इसका जो है फोकस जो है बाईं तरफ होगा। ठीक है, इसकी फोकस क्या हो जाएगा, बाईं तरफ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका, यहाँ पे जो है ध्रुव हो गया, पोल हो गया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो है उत्तल लेंस। ठीक है, तो उत्तल लेंस जो है कुछ ऐसे बनेगा, देखिएगा यहाँ पे चित्र ऐसे। ठीक है, अब इसको जो है
इसमें 2 फोकस होंगे, 2 वक्रता केंद्र होंगे, है ना, क्योंकि ये बढ़ाया जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है। तो बस आपको इतना ही अभी जानना है। और यहाँ पे बीच में सेंटर में क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। प्रकाशिक केंद्र मतलब वो, है ना, यहाँ पे क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र ओ। और जो है इसमें जो है फोकस जो है आपको दाएं साइड में बनता है। क्या बनता है इसकी फोकस, देखिए इसकी फोकस तो 2 बनता है, F1 F2, है ना जी, F1 F2, है ना। तो इसकी फोकस आप समझिए कि इसकी दाईं तरफ बनता है। अब बात करते हैं अवतल लेंस कैसे होगा। तो ये हमारा हो गया अवतल लेंस, ठीक है। तो अवतल लेंस क्या होता है, इसमें हम डिफिनेशन भी हमें रटने की जरूरत नहीं है। ये क्या होता है, बीच में पतला और किनारों में मोटा होता है, और ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल लेंस। और इसकी जो है यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र O हो गया और यहाँ पे फोकस F हो गया। तो इसकी जो है देखो, अब यहाँ पे समझना है कि इसका फोकस किधर होगा बुआ, तो इधर प्लस में लेंगे, ठीक है। उत्तल में जो है फोकस क्या लेंगे बुआ, F जो है क्या लेंगे, प्लस में लेंगे, ठीक है। F क्या लेंगे बुआ, प्लस में लेंगे। समझ में आ रहा है। अब देखो आपको चिन्ह परिपाटी पढ़ा रखा है। आपको क्या पढ़ा रखे हैं, चिन्ह परिपाटी पढ़ा है ना जी। तो चिन्ह परिपाटी कोई खास चीज़ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आप जो है मैथ में चतुर्थांश पढ़े होंगे, कुछ यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। चतुर्थांश, ठीक है, ये x होता है, ये x डैश होता है, ठीक है, ये y होता है, y अक्ष होता है, ये y डैश अक्ष होता है, ठीक है। अब देखिए आप जब दाएं तरफ की बात करते हैं, दाएं तरफ में वैल्यू क्या होता है, प्लस में होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे जो भी वैल्यू होता है प्लस होता है। चिन्ह परिपाटी को हम जो है आपको समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बुआ, प्लस में होता है। अब हम बाईं साइड में आते हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो जाता है, बोलो, माइनस में होता है कि नहीं। जैसे हम यहाँ पे -1 करें, -2 करें, इधर प्लस में 1 हो जाता है, होता है कि नहीं। जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में वैल्यू होगा, देखे है ना जी, 1 2, ठीक है। और नीचे की तरफ माइनस में, ठीक इसी को जो है चिन्ह परिपाटी जो है बनाया गया है। तो चिन्ह परिपाटी में अब वो बताओ, इसकी जो है फोकस बाईं साइड बन रहा है कि दाईं साइड, अरे फोकस जो है, अब देखो हम यहाँ पे खड़े हैं तो ये बाईं साइड बन रहा है या दाईं साइड, बाईं साइड। तो ये जब बाईं साइड में होगा तो वैल्यू क्या होता है, माइनस में होता है। कोई प्रॉब्लम है आपको, यहाँ पे F क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तल लेंस में। तो उत्तल लेंस में जो है, उत्तल लेंस में अब देखिए फोकस जो है दाईं साइड में है ना, दाईं साइड में है कि नहीं, फोकस दाईं साइड में है। तो ये जब फोकस होगा तो हम इसकी फोकस क्या मानेंगे, बोलो, दाईं साइड में है तो प्लस में मानेंगे, मानेंगे कि नहीं, मानेंगे। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है फोकस बाईं साइड है कि दाईं साइड है, बाईं साइड है। तो यहाँ पे फोकस क्या बनेगा, माइनस में। तो बुआ आपने क्या देखा, अवतल लेंस में फोकस क्या होता है, माइनस में होता है। उत्तल लेंस में फोकस प्लस में होता है, अवतल लेंस में फोकस माइनस में होता है, उत्तल दर्पण में फोकस प्लस में होता है, ठीक है। इतना बात आपने समझ लिया। अब देखो बात करते हैं वस्तु की, क्या करते हैं, बात करते हैं कोई भी वस्तु हम यहाँ पे दर्पण के, है ना, सामने रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये भी आपको बता रखे हैं। तो देखो जब भी आप वस्तु रखोगे, है ना, तो वस्तु दूरी जो है हमेशा, वस्तु दूरी हमेशा चारों, देखो यहाँ पे उत्तल दर्पण में, है ना, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, है ना। तो हम फार्मूला थोड़ा सा उत्तल दर्पण की फार्मूला देख लेते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण का फार्मूला होता क्या है, तो यहाँ पे बुआ देखो 1/v होता है ना, 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये आपका फार्मूला होता है। दर्पण सूत्र इसी को कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं, ठीक है। समझ रहे बात को। अब आते हैं हम लेंस की तरफ। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, लेंस का सूत्र आपको पता होनी चाहिए, बस इसमें माइनस में होता है, 1/v - 1/u बराबर 1/f। लेंस में लेंस सूत्र जो है 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो आपको ये पता है बुआ, ये पता है कि v को हम क्या कहते हैं, v को हम बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। v को क्या बोलते हैं, बोलो, v को हम बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी, ठीक है।
भी को बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दूरी। भी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। और यू को जो है, हम यू को क्या बोलते हैं, बोलो। यू को हम बोलते हैं वस्तु दूरी, ठीक है, वस्तु दूरी, ठीक है। अब देखना, एक हमारा आता है एफ को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, ठीक है। एफ को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, ठीक है। बात इतनी समझ में आ रहा है आप लोग को। तो पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि फोकस जो है किसमें क्या होता है। तो भाई उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में फोकस क्या होता है, प्लस में होता है। आप देख रहे हैं, क्योंकि ये दाईं साइड में बनता है, राइट। और अवतल दर्पण और अवतल लेंस में फोकस किधर बनता है, बाईं साइड में। तो हमने इसकी सारी कंप्लीट कर ली। अब बात करते हैं यू जो है सब में माइनस में होता है। यू जो है, यू दूरी यानी वस्तु दूरी जो है, इसमें भी आपको क्या बनेगा, माइनस में बनेगा। यहाँ पे भी यू किस में बनेगा, माइनस में बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी यू किस में बनेगा, माइनस में बनेगा। और यहाँ पे भी यू क्या बनेगा, माइनस में। अब हमारा भी को देखना है, प्रतिबिंब दूरी उत्तल दर्पण में कैसे बनता है ना। तो देखो, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है, कभी यहाँ पे प्लस में भी बनता है और माइनस में, क्योंकि आपका 6 स्थिति होता है। क्या होता है जी, उत्तल दर्पण में 6 स्थिति होता है ना जी, आप देखे हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसमें जो है भी कभी प्लस में होता है, कभी माइनस में होता है, ठीक है, प्लस में कभी माइनस में। और यहाँ पे जो है आपको अवतल दर्पण में जो है, अवतल दर्पण में भी जो है आपको माइनस में अधिकांश देखने को मिलता है और कम जो है प्लस में, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तल लेंस में भी क्या बनता है जी, प्लस में और कभी कभी माइनस में, ठीक है। और अवतल लेंस में भी क्या बनता है, सीधी माइनस में, ठीक है। अगर इतना आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आपको न्यूमेरिकल बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगा, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप जो है इस चीज़ को अच्छा से समझे हैं। फिर इस पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और याद आप कर लेते हैं, बस कुछ ज़्यादा नहीं।